हेलो नमस्कार साथियों, उत्कर्ष परिवार में फिर आप सभी का स्वागत है। आरएस उत्कर्ष चैनल को आपका प्यार, जो आपने प्यार दिया उसके लिए बहुत बहुत आभार। और जो कि कल मेरी वाली क्लास पर जो आपने कमेंट्स किए उसके लिए बहुत बहुत आभार। आपने जो मेरा हौसला बढ़ाया कल कमेंट्स के माध्यम से, यकीन मानिए हम और बेहतर करने वाले हैं। राजस्थान के पुरस्कार हमने कल पढ़ लिए थे, साहित्य अकादमी पुरस्कार। अब भारत स्तर पर जो पुरस्कार दिए गए थे उसमें जो राजस्थानी भाषा को जो पुरस्कार मिले हैं, एक तो साहित्य अकादमी पुरस्कार, इसके अलावा एक बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार, इसके अलावा एक युवा पुरस्कार, इन तीनों के बारे में चर्चा करने वाले। साथ में हिंदी में किसको मिला और अंग्रेजी में किसको मिला ये भी साथ के साथ देखने वाले। वही वादा रहा, आपसे क्लास समाप्त करूंगा कम समय में आपके सामने वीडियो लाने वाला हूं। समाप्त करते समय पूरा वीडियो आपको याद होने वाला है। बिना देरी के आइए शुरुआत करते हैं दोस्तों। हिंदी भाषा की अगर बात करूं मैं आपसे, तो हिंदी भाषा में किसको, बद्री नारायण, किसको रसगुल्ला, बद्री नारायण जो है, इन्हें हिंदी भाषा में इस बार साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 जो है प्राप्त हुआ है। और किसके लिए प्राप्त हुआ है, तुमड़ी के शब्द के लिए प्राप्त हुआ, यह भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आप सभी दोस्तों जानते हो नारायण नारायण, जब भी दोस्तों नारायण नारायण आते थे ना, उस समय कुछ ना कुछ भाई साहब गड़बड़ करते ही थे, आप सभी जानते हो। तो नारायण के मुड़े हुए शब्द हिंदी से भी कठिन है। नारायण दोस्तों जो घुमा घुमा के जो बात कहते थे ना भाई साहब, उनकी घुमावदार जो बात थी वो देवताओं को और असुरों को दोनों को समझ में नहीं आती थी। तो नारायण के मुड़े हुए शब्द हिंदी से भी कठिन है। देखना, नारायण रसगुल्ला क्या हो गया है, बद्री नारायण हो गया है। मुड़े हुए शब्द दोस्तों, मुड़े हुए शब्द कौन सा हो गया आपके, तुमड़ी। देखो तुमड़ी के शब्द मतलब मुड़े हुए शब्द क्या हो गया, तुमड़ी के शब्द हो गया है। हिंदी से भी कठिन है। आपने ट्रिक याद कर लिया, आपको पता ही नहीं ये ट्रिक जो है किसकी है, हिंदी की है, राजस्थानी की है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, ये किसकी ट्रिक है, हिंदी भाषा की ट्रिक है। तो नारायण के मुड़े हुए शब्द हिंदी से भी कठिन है। हिंदी भाषा में जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है बद्री नारायण को मिला है। और तुमड़ी के शब्द के लिए, तुमड़ी के शब्द जो कहानी है इसके लिए दिया गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखिएगा अगला दोस्तों, अंग्रेजी भाषा की बात करूं मैं आपसे। अंग्रेजी भाषा किसको मिला, अनुराधा। कल भी आई थी अनुराधा, आज भी आई है अनुराधा। अनुराधा रॉय को मिला है ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड। क्या दोस्तों, ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड। ये हम सबकी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अंग्रेजी का अनुवाद, जब अंग्रेजी का दोस्तों ट्रांसलेशन की बात आती है तो वो जीने नहीं देता। अंग्रेजी का अनुवाद हमसे आज तक हुआ नहीं है, 10वीं क्लास के पेपर में नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ हमसे। अंग्रेजी का अनुवाद जो है ये हमें जीने नहीं देता। आप कहोगे सर इससे कैसे ट्रिक बनने वाली है, अंग्रेजी बोल इंग्लिश। दोस्तों अंग्रेजी क्या हो गया, अंग्रेजी हो गया अनुवाद, मतलब दोस्तों क्या हो गया आपके, अनुराधा। दोस्तों क्या हो गई, अनुराधा हो गई है। और जीने नहीं देता दोस्तों लिखना आपके, जीने नहीं देता मतलब क्या है, नेवर लिव्ड। दोस्तों आपके नेवर लिव्स, नेवर लिव्ड, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसकी इनकी जो पुस्तक है ऑल द लिव्स, ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड, ये आपको ध्यान रखना है। आपको पूरी पुस्तक याद नहीं करनी है, जिस पुस्तक में आपको ये लिखा मिल जाए वो आपका आंसर होने वाला है। हमें ये क्वेश्चन जो है वो गोला भरो प्रतियोगिता के अंदर सही करने हैं। और निश्चित मानना कल की क्लास और आज की क्लास से 2 सवाल आपको निश्चित परीक्षा मिलने वाले हैं, इनको ढंग से पढ़ के जाना। अंग्रेजी का अनुवाद जीने नहीं देगा। पहला कौन सा दोस्तों, हाँ, नारायण के मुड़े हुए शब्द हिंदी से भी कठिन है, अंग्रेजी का अनुवाद जीने नहीं देगा। थर्ड देखिएगा, थर्ड है राजस्थानी। ये तो राजस्थानी है तो ट्रिक भी समझदार होनी चाहिए। कमल ने अंबा को रंग दिया, बोलो बाके बिहारी लाल की जय। कमल ने अंबा को रंग दिया। आपको क्या सर इससे क्या हुआ, कमल ने अंबा को रंग दिया, तो कमल और रंग, कमल रंगा, किसको रंग दिया, अंबा को रंग दिया। तो अलेखू अंबा जो है इनको दिया गया है। तो आपको धरना आपके राजस्थानी जो दोस्तों भाषा इसमें, कमल ने अंबा को रंग दिया, तो कमल रंगा अलेखू अंबा छापना इस नाटक के लिए मिला है। इंपोर्टेंट, और मुझे लगता है दोस्तों परीक्षा में निश्चित छपने वाला प्रश्न हो सकता है। ये हो सकता है मैं आपको जब बाद में दिखाऊं परीक्षा में आने के बाद कि मैंने लिखा था, इसको ध्यान रखिएगा। परीक्षा में निश्चित छपने वाला प्रश्न होगा, कमल ने अंबा को रंग दिया, कमल रंगा अलेखू अंबा नाटक के लिए दिया गया है। तो पहला नारायण के मुड़े हुए शब्द हिंदी से भी कठिन है। सेकंड दोस्तों कौन सा था आपके, अंग्रेजी का अनुवाद, अंग्रेजी का जो अनुवाद है वो हमें जीने नहीं देता। थर्ड कौन सा है, कमल ने अम्मा को रंग दिया, ये आपका थर्ड हो गया। अब बात करते हैं बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार। सबके जो बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार है, पिछली आरएस की जो भर्ती परीक्षा थी उसमें यह सवाल पूछा गया था, बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार राजस्थानी जो भाषा जो है इसमें किसको मिला है, विश्वामित्र दादीज को दिया गया है। किसके लिए, मोछल्यारो आंसू। और ट्रिक देख के नहीं आपको अपने दोस्तों की याद आएगी, पक्की बात है, कमेंट में बताना दोस्तों, ट्रिक देख के आपको अपने दोस्तों की याद आई या नहीं आई।
अगर दोस्त आपका ब्रेकअप के बाद रो रहा है तो कसम से बता रहा हूं आपको, उसके मछली के आंसू पर विश्वास मत करना। क्या? उसके मछली के आंसू पर विश्वास मत करना मित्र, वो पक्का ही झूठ कर रहा है। क्या? वो आज आज के लिए रो रहा है, बाकी कल से फिर वैसा ही होगा। तो उसके मछली के, उस मछली के आंसू पर विश्वास मत करना मित्र, मैं बता रहा हूं तुझे, उस मछली के आंसू पर विश्वास मत करना। तो किसके लिए मिला है? मोछल्यारो आंसू के लिए दिया गया है। और किसको दिया गया है? विश्वामित्र जो है, विश्वास और मित्र, विश्वामित्र को दिया गया। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो राजस्थानी भाषा का मेरी फेवरेट आज की यही है कि राजस्थानी जो भाषा है इसमें विश्वामित्र दादीज को मिला है, मोछल्यारो आंसू के लिए दिया गया। तो नारायण के शब्द, नारायण के मुड़े हुए शब्द हिंदी से भी कठिन है। अंग्रेजी का अनुवाद जीने नहीं देता आपको। कमल ने अम्मा को रंग दिया और मछली के आंसू पर विश्वास मत करना मित्र। इसके बाद बताऊं, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार जो है, अभी हाल ही में किसी परीक्षा में यह सवाल पूछा गया कि जो हिंदी भाषा है इसमें साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार किसको मिला है? प्रमेय उपन्यास के लिए भगवंत अनमोल को दिया गया। दोस्तों, भगवान से प्रेम होना चाहिए आपको, तो भगवान से प्रेम होना चाहिए, भगवान से प्रेम होना चाहिए, प्रेम और होना क्या हो गया दोस्तों? ये हो गया आपके हिंदी भाषा। तो हिंदी भाषा का जो पुरस्कार है प्रमेय उपन्यास के लिए मिला है, भगवंत अनमोल को मिला है। भगवान से प्रेम आपको होना चाहिए, भगवान बच्चों की तरफ से। आपके हर बच्चे में क्या है दोस्तों? हर बच्चे में भगवान होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आप पूछोगे सर इस लाइन का क्या मतलब हो गया? क्योंकि ध्यान रखना, आप ये कैसे याद कर पाओगे कि ये वाला पुरस्कार युवा पुरस्कार है या फिर साहित्य अकादमी पुरस्कार है? तो ध्यान रखिएगा, ये वाला पुरस्कार कौन सा है? ये दोस्तों आपके जो पुरस्कार है वो छापना आपके साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार है। बच्चे युवा हैं तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगर पूछे आपसे भगवान से प्रेम होना चाहिए, भगवान से लिख लो आपके, लिख लो आपके भगवान से युवाओं को प्रेम होना चाहिए, ऐसे लिख लो भगवान से युवाओं को प्रेम होना चाहिए। तो आप इससे कर लोगे, भगवान से युवाओं को प्रेम होना चाहिए। तो युवा पुरस्कार, ध्यान रखिए युवा पुरस्कार ये, और भगवान से युवाओं को प्रेम होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे महत्वपूर्ण राजस्थानी जो भाषा है इसमें आशीष पुरोहित जो है, जो युवा पुरस्कार, युवा जो पुरस्कार है, युवा जो पुरस्कार है राजस्थानी भाषा में किसको मिला है? आशीष पुरोहित को मिला है। और किसके लिए मिला है? ऐनान के लिए दिया गया है। अब देखो, आशीष दोस्तों युवा था, इसकी शादी, क्या हमारा राजूड़ी दोस्तों, क्या आपके हमारा रसगुल्ला जो राजूड़ी है वो युवा है, युवा है दोस्तों, इनकी शादी करनी चाहिए। पर राजूड़ी की शादी की आस पूरी ना होवे। क्या भाई साहब, राजूड़ी की शादी की आस पूरी ना होवे। ध्यान रखिएगा, राजूड़ी दोस्तों मतलब क्या हो गया? मतलब हो गया राजस्थान। क्या हो गया? राजस्थान हो गया। राजूड़ी की शादी की आस दोस्तों, आस से क्या हो गया है? आशीष पुरोहित हो गया है। और पूरी ना होवे, ना होवे दोस्तों क्या हो गया? ये हो गया आपके ऐनान। क्या हो गया? ऐनान। तो राजूड़ी की शादी की आस पूरी ना होवे, ये राजस्थानी भाषा के अंदर साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार है, यह भी आपको ध्यान रखना है। आपके लिए सवाल है कि मीरा पुरस्कार और रंगे राघव पुरस्कार जो किसको मिला? अगर ये सोचते ही आपको आंसर याद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और मुझे बताइएगा कम समय के अंदर मैंने आपको ये वीडियो पढ़ाई है, कैसा लगा आपको पढ़ करके। बाकी सोमवार को उत्कर्ष एपिसोड का जो सेकंड पार्ट है वो सोमवार को आने वाला है। कल जो है वो क्लास आपकी 7 फेरों वाली क्लास होगी। तो अपना प्यार बनाए रखिएगा, जो बुनियाद से जो उसको प्यार देते रहिएगा। कल जोधपुर में सेमिनार है, आप सभी का स्वागत है जोधपुर के अंदर। कल जोधपुर में सेमिनार होने वाला है, 15 तारीख को, 16 तारीख को है जयपुर में सेमिनार होगा। तो आप सभी का स्वागत है। बाकी ध्यान रखना अपना। जय हिंद, थैंक यू।